प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में नई कैंटीन टेस्ट हब का उद्घाटन। आरएसपी में सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में व्यापक जागरूकता अभियान आयोजित। और महान महिला स्वतंत्रता सेनानी अन्नपूर्णा महाराणा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में 29 जनवरी 2022 को कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक प्रमुख पहल के रूप में एक नई कैंटीन टेस्ट हब का उद्घाटन किया गया। कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी ने एक छोटे से कार्यक्रम में जलपान सुविधा का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक एचएसएम श्री देवव्रत दत्ता, महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बी कुल्लू, अन्य मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कैंटीन में 40 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक डाइनिंग हॉल, स्टोर रूम, किचन, डिशवॉशर रूम, रेस्ट रूम और सर्विंग काउंटर है। केंद्र अत्याधुनिक मिल में कार्यरत लोगों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करेगा, जो स्थिरीकरण प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहले से ही उच्च गुणवत्ता युक्त एचआर कोयलों का प्रेषण भी शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि स्टील प्लांट विभिन्न सुविधाओं को बढ़ाकर प्लांट के अंदर अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान कर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार्मिक विभाग बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने और कार्य जीवन में अधिक सुधार लाने के लिए विशेष पहल कर रहा है। कर्मचारियों के कार्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक कैंटीन और आरओ वाटर प्यूरिफायर की स्थापना, विश्राम कक्षों और सार्वजनिक सुविधा बूथों का नवीनीकरण, एटीएम सहित बैंकिंग सुविधा की शुरुआत, सुंदर लैंडस्केप गार्डन का विकास आदि प्रयासों की श्रृंखला में शामिल है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्लांट और स्टील टाउनशिप के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुरक्षा रथ के रूप में 2 वाहनों को सजाया गया है और उन पर रंगीन पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिनमें सुरक्षा प्रक्रियाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग और पर्यावरण की कुछ झलकियों के बारे में क्या करें और क्या ना करें के बारे में लिखा है। सड़क सुरक्षा पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के साथ सुरक्षा रथ संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के साथ साथ टाउनशिप का भी यात्रा कर रही है। 28 जनवरी को सुरक्षा रथों ने प्लेट मिल, हॉट स्ट्रिप मिल, कोल्ड रोलिंग मिल, सिलिकॉन स्टील मिल, सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग और स्पेशल प्लेट प्लांट का दौरा किया। इसी तरह 29 जनवरी को सुरक्षा रथों ने स्टील मेल्टिंग शॉप 2, कैंसिलिंग प्लांट 2, ब्लास्ट फर्नेस 5, सिंटरिंग प्लांट 2 और रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में जागरूकता उत्पन्न की। 30 जनवरी को सुरक्षा रथ राउरकेला स्टील टाउनशिप के विभिन्न क्षेत्रों में चली, जबकि 31 जनवरी को प्लांट के अंदर कोक ओवन, कोल केमिकल विभाग, हॉट स्ट्रिप मिल 2, न्यू प्लेट मिल, ब्लास्ट फर्नेस 1, ब्लास्ट फर्नेस 4 और एसएमएस 1 जैसे विभागों में गई। दोनों गेटों पर 1000 से अधिक कर्मचारियों को सुरक्षा पत्रक सौंपे गए। सुरक्षा पत्रक में सड़क सुरक्षा नियमों, विनियमों के साथ साथ ड्राइविंग करते समय क्या करें और क्या ना करें के बारे में जानकारी थी। विशेष रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा 28 जनवरी को किया गया था। महीने भर चलने वाले कार्यक्रम में संयंत्र के सभी गेटों पर पत्रक वितरण और स्टिकर लगाना शामिल होगा। इसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम
और कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल होंगे। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने महान महिला स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता अन्नपूर्णा महाराणा को उनके महाप्रयाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि देता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करता है। 3 नवंबर 1917 को जन्मी अन्नपूर्णा महाराणा ओडिशा के महान स्वतंत्रता सेनानी दंपति रमा देवी और गोपबंधु चौधरी की दूसरी संतान थी। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया था। वह पुरी से भद्रक तक ओडिशा में अपनी हरिजन पथ यात्रा मार्च में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुई। उन्हें अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद बहादुर महिला ने भारत में महिलाओं और बच्चों की ओर से वकालत की। उन्होंने रायगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वह भूदान आंदोलन से भी जुड़ी। उन्होंने आगे चंबल घाटी के डकैतों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया। प्रसिद्ध गांधीवादी ने 31 दिसंबर 2021 को 96 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।